Hello, Assalamu alaikum, my YouTube family. My name is Anusha Wasi Ansari, as you know. तो आज हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस कर चुके हैं, ख़त्म भी कर चुके हैं बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से। तो जिसने नहीं देखी वो पहले 2.1 वॉच कर ले, आफ्टर दैट 2.2 देखे आके। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है कि वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे आपको फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स और उसकी वैल्यू गिवन है 0। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालना सीखेंगे। मैंने कहा था मैथ के अंदर x के बिना कोई काम ही नहीं होता है, कहीं पे भी जाओ x की याद आ जाती है, x से ही रिलेट करता है सारी चीज़ें, पूरी की पूरी मैथ हमारे x पे डिपेंड है। तो वही x का मान निकालना सीखेंगे और वैल्यूज निकालने सीखेंगे हम x की, ठीक है। x वेरिएबल वाला x की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर कि हमारा x की क्या कहता है, इसके अंदर क्या रहा है वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपको क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है। आज हम x की वैल्यू 0 पुट करके देखेंगे कि क्या आता है। जहाँ जहाँ पे भी x था वहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो 5 से 0 से मल्टीप्लाई करा 0 और इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 इंटू 3। तो ये 0 प्लस 0 प्लस में 3, 0 प्लस में 3, आंसर हमारे पास कितना आ गया 3। इसी तरीके से ये आपका पहला पार्ट था 2.2 का। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे 2.2 का। उसके अंदर कह रहा है x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। कोई भी वैल्यूज दे रखी है, x की वैल्यू हमारी 1 दे रखी है। क्वेश्चन देखो समटाइम्स हमारा क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं और वैल्यूज सेम दे रखी होती है, और समटाइम्स हमारे वैल्यूज अलग अलग होती है और क्वेश्चन सेम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन सेम है। अगेन क्वेश्चंस में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 5x प्लस में 4x का स्क्वायर प्लस में 3, और x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे हम। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ जहाँ पे x गिवन है वहाँ पे बस उसकी वैल्यू उठाकर रख दो। तो ये कह रहा है 5 इंटू 1, तो ये आ गया 5, और ये 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स 4 पर लिखो, फिर ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो। 5 प्लस 4 1 जा 4 प्लस में 3, 9 और 3, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 12। और तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है कि x की वैल्यू आपको पुट करनी है, 2 पुट करनी है, और एक -1 का ले लेते हैं। x की वैल्यू -1, तो जब -1 है, अब देखो पॉजिटिव वे में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है नेगेटिव वे में आती है। तो मैथ के अंदर एक हमें x बहुत परेशान करता है और दूसरा एक माइनस बहुत परेशान करता है। इसमें अक्सर बच्चे माइनस में ही मात खा जाते हैं और गलती कर देते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलते रहोगे और चीज़ों को फॉलो करोगे, मैंने कहा जो मैंने बता दिया, अगर आपने उसको फॉलो करके आप काम करते रहे तो आपका तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो और जो चीज़ कह रहे हो उस पर चल रहे हो, तो गलती नहीं हो सकती। कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और जो बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते नहीं, हम तो डायरेक्ट कर लेंगे, हम यहाँ पर लिखना ही नहीं है, तो वो सीबीएसई वाले मार्क्स काट लेते। आप एसएससी की अभी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, जो माइंड में सॉल्व करके कर दिया, आप कर रहे हो अभी सीबीएसई बोर्ड क्लियर करने की, तो वहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत होती है। पेपर आप ऐसे करो जैसे आपको ही सब आता है, जो चेक कर रहा है उसे कुछ नहीं आता, आप उसे कैसे समझाओगे। तो अपनी पूरी बात रखोगे ना, और इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। इसलिए चलिए वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे ज्ञान तो देते ही रहती हूँ मैं ऐसे। अब x की जगह क्या पुट करना है, -1, 2 बार लिखना है, तो मैंने 2 बार खोल के लिख दिया है, और प्लस का 3 -5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट जाएगा, समटाइम्स से बच्चे प्लस समझ लेते, लेकिन हमने काटा है, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, प्लस का 3 माइनस का 1 प्लस का 3 2 आंसर आ गया। अब लास्ट वैल्यू दे रखी है हमारी x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो जरा, और देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 2 10,
टू ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस में 3, तो ये आ गया 19, 9 और 2, ये हमारा आ गया 29। तो आई होप आपको ये x की वैल्यू पुट करना आ गया होगा। और कॉन्सेप्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिटरली बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है पॉलिनॉमियल्स। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस हो गया होगा। मूव करते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है फाइंड P0, P1, P2। अभी हम एक क्वेश्चन में एक वैल्यू निकाल रहे थे, अब एक ही क्वेश्चन में हम कितनी वैल्यूज़ निकालेंगे? 3। जितनी बोल देगा उतनी वैल्यूज़ हमें निकालनी होंगी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स आपके सामने गिवन है, वाइट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, इसके 4 पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि यहाँ पर रखना है, तो आपको क्या पुट करना है? 3 वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, आपको क्वेश्चन जो कह रहा है वो इतना सा है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, एज इट इज लिख देते हैं, ये गलत तरीका हो जाता है। क्या कह रहा है, y की जगह पहले क्या लिखना है? 0। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1, तो इट मीन्स आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। अब p की वैल्यूज को हमें 1 रखना है, तो अब अगेन क्वेश्चन उतारोगे तुम यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 आंसर आ गया हमारा। ऐसे ही P2 अगेन सेम क्वेश्चंस में हमें क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर आपको कितना आ गया? 3 आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे अभी इसके 4 पॉइंट से घबराओ मत, 4 पॉइंट्स करवाऊंगी यहाँ पर। तो अभी सेकंड पॉइंट भी आपको लिख रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पॉइंट ऐसे ही होगा, ऐसे ही सेकंड होगा, सारे सेम होंगे। अब यहाँ पे भी सेम करना है। पहले पी की जगह क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर देना है, सेम वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आ गया 2, ये 0 तो खत्म हो गया, ये 0 बन गया, तो 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। 0 तो 0 ही होते हैं ना। और हाँ, बच्चों की बेसिक मिस्टेक से लिए आपको भी हंसी आएगी सुनकर कि क्या कहते हैं 0 माइनस 1, बच्चे कर देते हैं 0, और 0 इंटू 1 कर देते हैं 1। तो मल्टीप्लाई में हमेशा 0 होता है, और प्लस या माइनस में हमेशा नंबर्स आते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, इन चीज़ों में आपके नंबर घट जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं p की पावर 1। अगेन क्वेश्चन उतारो, आलस में क्वेश्चन लिखना मत भूल जाना, वो भी सीबीएसई वाला भी आलस कर जाएगा नंबर देने में। तो ये आपका आ गया। बेसिकली हमने सिर्फ सॉल्व करा, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 5, माइनस 1, 5 में से माइनस 1 गया, 4 आंसर आ गया। ऐसे ही 2 का सॉल्व करेंगे। टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो 8 से 8 कट गया, आंसर आपका आ गया 4। तो 2 पार्ट्स मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करे, चाहे बड़ा हो तो भी बहुत इजीली हो जाएगा, चाहे छोटा हो तो भी बहुत इजीली हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे कि पहले वैल्यूज आपको 0 पुट कर दिए हैं। 0 का क्यूब तो ऑलवेज 0 ही होता है। p की वैल्यू 1, x की क्यूब, तो x की 1 का क्यूब भी कितना आता है? 1। अब p की वैल्यू 2, x का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8। अभी हम फोर्थ पार्ट रह गया, ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये आ गया 0। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैम ये तो बहुत सिंपल से इजी थे तो हमने कर लिया। ज़रा सी भी नई टाइप आती है ना आपके दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो। तो थोड़ा सा देखो कि ये है सेम ही है हमारा ये। तो ये कह रहा है 0 - 1 0 + 1 -1, कुछ भी निशान नहीं दे रखा तो मल्टीप्लाई अपने आप से कुछ भी नहीं बढ़ा लेना है। तो ये आ गया -1, तो ये आ गया x - 1 x + 1 1 - 1 1 + 1 1 में से बन गया 0 × 2, तो ये आंसर आ गया 0। तो देखते ही देखते आपसे बातें करते करते सेकंड क्वेश्चन भी, वो फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया। मतलब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे खत्म कर ही दिया था, सेकंड भी हलवा ही था, बिल्कुल इजी था। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें और सेशन को लाइक शेयर कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ और भी नए दोस्त जुड़ जाए हमसे और वो भी आपके साथ इस कॉन्सेप्ट को सीख लें। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, फर्स्ट 8 पार्ट्स दे रखे हैं। तो चलिए 8 पार्ट आपके सामने अभी हंसते खेलते हो जाएंगे। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है px 3x + 1 और x = -1/3। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि px मतलब px के रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है, कॉमा x की वैल्यू क्या दे रखी है -1/3। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया मैथ में x की वैल्यू का ही ज़रूरत है, x को ही हमें फाइंड आउट करना है। इस x ने बहुत परेशान करके रख रखा है। अभी कह रहा है 3x मतलब x की वैल्यू जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस का 1/3 पुट कर देना है। अब 3 से 3 कट गया, 1 + 1 माइनस का 1 + माइनस, तो आंसर आ गया 0। इसी तरीके से पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है 5x - 5 और x की वैल्यू 4/5 पुट करना है हमें। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 4/5 लिख देंगे। -5 को नहीं छेड़ना है, 5 का मान होता है लेकिन छेड़ना नहीं है। 5 से 5 गया, 4 - 5 आंसर आ गया। ऐसे ही थर्ड पॉइंट करेंगे हम, x² - 1 और x की वैल्यू क्या दे रखी है, एक बार 1 दे रखी है और एक बार -1। तो हम पहले 1 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। हम 1 का स्क्वायर -1 1 - 1 0। अब इसी क्वेश्चंस में x² - 1 में -1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो -1 की वैल्यू 2 - 1 -1 × -1 माइनस से माइनस कट गया, 1 - 1 0। दोनों ही सूरतों में आंसर सेम आ गया। जरूरी नहीं है आंसर सेम आए, कभी कभार बच्चे सोच लेते अच्छा 2 वैल्यूज दे रखी है तो दोनों वैल्यूज में आंसर सेम आएगा। नहीं, वो बाय लक ऐसा हो सकता है सेम आ जाए और नहीं भी आ सकता है। इसमें भी 2 वैल्यूज दे रखी है। एक -1 और एक 2। वेट अ मिनट, तो यहाँ पर बंद कर दिए, हाई किया। अब यहाँ पर ये देखो क्या आ रहा है -1 + 1 -1 -2 -1 + 1 0 और माइनस का 3। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 3 में से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। अब यहाँ पे 2 पुट करना है, तो 2 + 1 2 - 2 3 × 0, तो आंसर कितना आ गया 0। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो ताकि मैं रफ करके आगे के भी पार्ट्स डिस्कस कर सकूं।
तो यहाँ पर हम आपके साथ 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे 4 पार्ट। चलिए 4 पार्ट्स और जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 2 दे रखी है और वैल्यू दे रखी है 0, तो आंसर विल बी 0। x की वैल्यू दे रखी है -m/r। अक्सर बच्चे इस वाले पॉइंट में घबरा जाते हैं कि हो अब क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट ही फॉलो करना है। l इंटू -m/l प्लस में m, l से l कट गया, -m प्लस में l विल बी 0। तो यहाँ पर आ गया 7th पार्ट। 7th पार्ट कह रहा है 3x² - 1। x की वैल्यू दे रखी है -1/√3। और रूट वाले बच्चे तो वैसे उनकी आधी जान सूख जाती है कि ये रूट में आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा और क्या होगा। तो रूट वाले भी सेम तरीके से सॉल्व होंगे। क्या कह रहा है 3x की जगह √3 पुट कर देना है 2 टाइम्स। कॉन्सेप्ट सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे रूट में 2 वैल्यूज होती है तो रूट से रूट कट जाता है, रूट के अंदर की वैल्यू 1 टाइम हम लिख लेते हैं, और अगर अलग होती है तो हम उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना रूट के अंदर की। ये वाली चीज मैंने आपको बताई है, बेसिक चीजें जिससे आपको हेल्प करेंगे। माइनस से माइनस, रूट से रूट कट गया, 3/1 में 3 - 1, 3 से 3 कटा, 1 - 1 0। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 3 इंटू 2 √3 इंटू 2 √3 -1। रूट से रूट कटा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12/3 में 3 - 1 3 4 जा। तो आंसर आ गया हमारे पास 3। एक पार्ट और रह गया है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम वो भी डिस्कस कर लें। तो यहाँ पे कह रहा है 2 इंटू में 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कटा, 1 + 1, आंसर विल बी 2। तो लेट्स देखिए, हमने अभी स्टार्ट करा तो अभी खत्म हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत टफ आपका इस एक्सरसाइज में है और इजी भी उतना ही है। अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो कुछ भी टफ नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमारे पास 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं और सातों क्वेश्चंस आपसे कह रहा है कि यहाँ पे जीरोस बताने हैं। तो जब हमें एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी हो और एस टाइप में क्वेश्चंस दे रखे हो और कह रहा है जीरोस बताने हैं, तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी होल इक्वेशंस को आपको क्या करना है, जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के बराबर रखना है इसको। अब नंबर्स वाले नंबर्स के साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 0 - 5 हो जाएगा। तो x = -5 आंसर आ गया। ऐसे ही हम दूसरा पॉइंट करेंगे। x - 5 को हमने क्या करा, पूरी की पूरी 0 के इक्वल रखा, तो 0 + 5 आ गया। x = 5। अब इधर रखा तो ये चला गया 0 - 5, तो ये हो गया 2x = -5। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इससे डिवाइड में चला गया। ठीक है, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाला पार्ट कह रहा है 3x - 2, इस पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रखा। अब वही बात है कि नंबर्स वाले को हम पहले ले जाते हैं, तो ये आ गया 3x = 2। मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में था, यहाँ माइनस का था, इधर प्लस का चला गया।
और यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ गया। तो ये रूल्स, ये तो कॉन्सेप्ट याद हो ही जाते हैं हमारे। तो फिफ्थ वाला क्या रहा है, 3x पूरी की पूरी 0, तो x इज इक्वल टू 0 अपन में 3x इज इक्वल टू 0। ax और a विल बी नॉट 0, a 0 नहीं हो सकता लेकिन x तो 0 हो सकता है ना हमारा। ax इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन a, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। x 0 हो सकता है लेकिन a 0 नहीं हो सकता। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो जो आपको क्वेश्चन है वो आ जाएगा cx इज इक्वल टू 0। यहाँ पहले ये नहीं ले जा सकते, पहले ये ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का d, अब ये हो जाएगा माइनस का d अपॉन में c। तो ये सातों के सातों पार्ट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, 5वां भी लास्ट रह गया, 5वां वो भी डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारी हंसते खेलते हुए एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो देखो पहले हमें क्या पुट करना है, 2 - 1 ये सारी निकालनी है। आप आगे पीछे भी पुट कर सकते हैं। मैं लाइन वाइज से चल रही हूँ। पहले मैंने पुट कर दिया p इज इक्वल टू 2, तो 2 और p इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस +4 +3। अब p इज इक्वल टू -1/2 पुट करना है, तो -1/2 को 2 टाइम्स 4 इंटू -1/2 और प्लस में 3। सेम यही क्वेश्चन में पुट कर रही हूँ मैं। और इसको 2 बार खोलेंगे तो 1 और अपॉन में 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +4 अपॉन में 2 प्लस में 3। तो ये आ गया। हम बेस सेम कर लेंगे, 1/4 प्लस 4/2 प्लस में 3 के नीचे कुछ भी नहीं है 1। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 बना सकते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी, और यहाँ 4 से, यहाँ भी 4 से। तो आंसर कितना आया, 5। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व आपको इस पैटर्न में करना है कि y की 2 कितना है, -1 माइनस कितना है आपका 8 + 5। तो ये आ गया -9 + 5 -4 आपका आंसर है। जब भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा होगा तो पहले अलग अलग करके आप सारी वैल्यूज को निकाल लो। उसके बाद जिस भी पैटर्न है उस पैटर्न में आपको रख कर सॉल्व कर देना है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। आपकी 2.2 भी खत्म हो गई है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। और यूट्यूब पर आप कनेक्ट रहिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।